यही बेला रे साधो, यही घड़ी यही बेला रे साधो, यही घड़ी यही बेला रे साधो। लाख खर्च वीर हाथ ना आवे, मानुष जन्म बेला रे साधो। लाख खर्च वीर हाथ ना आवे, मानुष जन्म बेला रे साधो। ना कोई संगी ना कोई साथी, जाता हंस अकेला रे साधो। ना कोई संगी ना कोई साथी, जाता हंस अकेला रे साधो। कहत कबीर सुनो न गाओ, झूठा है सब खेला रे साधो। कहत कबीर सुनो न गाओ, झूठा है सब खेला रे साधो। कहत कबीर गुरु गुण गाओ, झूठा है सब खेला रे साधो। कहत कबीर गुरु गुण गाओ, झूठा है सब खेला रे साधो। यही घड़ी यही बेला रे साधो, यही घड़ी यही बेला रे साधो। यही घड़ी यही बेला रे साधो, यही घड़ी यही बेला रे साधो। लाख खर्च वीर हाथ ना आवे, मानुष जन्म बेला रे साधो। लाख खर्च वीर हाथ ना आवे, मानुष जन्म बेला रे साधो। धर्म प्रेमी सज्जनों, हम इस संसार में एक मेले की तरह आए हुए हैं। कुछ दिनों का किसी का, कुछ सालों का किसी का, यही जिंदगी का हिसाब किताब है। हम मुसाफिर हैं, तो यहाँ एक सराय में रहने के लिए आए हैं। इसी भाव को हमेशा पुष्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी मुसाफिर जाता है वो अपने कुछ कमाने के लिए इस जगत में आता है। उसको पता होता है कि मेरा असली जगह कहाँ पर है, मुझे कहाँ पर वापस जाना है, मेरा घर कहाँ पर है। मुसाफिर खाने में कोई कितनी देर रहेगा ये सब जानते हैं। इस 4 दिन की जिंदगी में जो कमाना है हमें, उसको कमा लें। दिन तो गिनती के ही होते हैं, कमाने गए हैं तभी जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए जाते हैं, कुछ पक्के जाते हैं, वो तो अलग स्थिति है। लेकिन संसार में सबको पता है कि हमें वापस जाना है। ये शरीर का देश है, का देश हमारा वो ज्योति देश है, जहाँ हमारी आत्मा ने जाकर सदा के लिए विश्राम करना है। उस विश्राम को लेने के लिए हमें प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। जैसे जगत की माया को कमाने के लिए दिन रात हम एक करते हैं,
उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन परमार्थिक धन के लिए जो हमारी आत्मा के साथ हमें साथ लेके जाना है, उसके लिए प्रयत्न कम होता है, क्योंकि उसका हमारे जीवन में महत्व कम है। जब उसका महत्व समझ में आएगा तो उसके लिए हमारा पुरुषार्थ सदा के लिए, रोज का नियम, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। ये जीवन में दो पंख लगाकर विवेक और वैराग के, सेवा और सिमरन के, इसकी सहायता से हमें दिनों दिन अपने परमार्थ के लिए उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है। तो इसके लिए प्रयत्न भी जरूरी होगा। अगर प्रयत्न नहीं होगा तो हम उस देश में जाने के लिए अपने को तैयार नहीं कर पाएंगे। जिंदगी हमारी रोज के दिन का हमें एक सिक्का देती है, जीवन रूपी सिक्का। भगवान कहते हैं, तुझे मैंने संसार में भेजा है, मैं रोज तुम्हें एक जीवन रूपी सुंदर सिक्का दे के भेजता हूँ। अब इससे आपने क्या कमाना है, ये तो जीव के अपने हाथ की बात है। उससे चाहे हम अच्छी चीज़ें खरीदें, अच्छा व्यापार करें, या फिर गंदी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाके उसको उसमें इस्तेमाल करें। ये तो जीव के ऊपर है कि उसको कैसे इस्तेमाल करें। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें जीवन रूपी जो सिक्का दिया है, उसको अपनी भक्ति के रस से ऐसे सराबोर कर दो कि जब हम दिव्य आत्मा बनकर अपनी आत्मा की गति में जाएंगे, उस देश में जाने के काबिल होंगे, तब हम खिले हाथों, खिले फूलों के साथ उनके बगिया में जाने के काबिल बन सके। जब ये चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम खुशी खुशी जाएंगे। हमें ये नहीं होगा कि हम पीछे क्या होगा हमारा, ऐसी चीज़ें उनके मन से निकल जाएंगी। उनका विवेक सदा जागृत रहेगा कि हम तो आत्म देश के वासी हैं। ज्योति जले अगम की बिन बाती बिनते, हम उस जगत के वासी हैं जहाँ हमें पहुँचना है, जहाँ हमें जाके अपना निवास मिलना है। इसलिए अपने मन को नित्य नियम के साथ, जैसे संसारिक पता है ऑफिस जाना तो रोज जाते हैं, नौकरी वाले जहाँ भी जो जाते हैं रोज जाते हैं, इसी तरह भक्ति मार्ग को इकट्ठा करने के लिए भी ये रोज के नियम के अनुसार ही प्रेम और श्रद्धा के साथ इस भक्ति धन को हमें इकट्ठा करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। क्योंकि इसके बिना हम संसार की यात्रा तो कर लेंगे, उससे क्या मिलेगा, रोटी कपड़ा और मकान, इन चीज़ों को तो हम इकट्ठा कर लेंगे। एक महापुरुषों का आज मैं सुन रही थी, वो कहते हैं आज आप 50 साल भी अगर कमाते हैं तो देखें कि वो जो कमाया हुआ आप कितना बरतेंगे। 10-20 साल कितना बरत लेंगे, तो क्यों इतना इकट्ठा करना। अगर हम परमार्थिक धन को इतना इकट्ठा करें तो हम मालो माल हैं, अपने प्रभु के दर में जाने के काबिल हैं और अपनी आत्मा के उत्थान के भी हकदार बनेंगे। इसलिए अपने भक्ति के रस को बढ़ाइए, अपने प्रेम को बढ़ाइए, इधर की कीमत जानिए कि हमारी ये जो समय है, महाराज जी कहते हैं हमारा एक एक क्षण देखे लग रहा है। एक बार महाराज श्री यहाँ घूम रहे थे तो भगत जन अपनी सेवा में लगे हुए थे। महाराज जी उसके बाद बरामदे में बैठते थे शाम को, जो भगत हम लोग उनके निजी वहाँ रहते थे कि उनको भी टाइम दिया जाए। तो वो हम 1 घंटा रखा होता था जितने भी भगत आश्रम में ठहरे होते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि उनके किसी के भगत के मन में आया होगा विचार कि हमें महाराज जी के पास बैठने का टाइम नहीं मिलता या सिमरन का टाइम नहीं मिलता। तो महाराज जी कहते हैं
जो तुम लोग आश्रम के अंदर रहते हो, तुम्हारा एक एक क्षण यहाँ लेखे में है, एक एक क्षण की गिनती होती है। तुम कुछ भी करो, कहते आश्रम में रहते हो, सेवा सिमरन भक्ति ये सब तो आप लोग करते ही हो। इवन अपनी जो नित्य कर्म भी करते हो, नित्य कर्म भी होते ही हैं इंसान के, जो जीवन में करने ही पड़ते हैं, अपनी स्वच्छता के, अपने भोजन के, कहते हैं वो भी समय ये यहाँ पर लेखे में लगेंगे। इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए हमें। भगवान ने ये तीर्थ बनाया है, इस तीर्थ का आनंद लेते हुए हम आत्मा के धाम में जाने की तैयारी करें और उस आत्मा के लिए अपने उत्थान के रास्तों को साफ करते हुए उसमें मेहनत करें। तुसी सारे चलो आत्मा वाले दे, तुसी सारे चलो आत्मा वाले दे, तुसी सारे चलो आत्मा वाले दे, तुसी सारे चलो आत्मा वाले देश, तुसी सारे चलो आत्मा वाले देश, सारी संगत चलो आत्मा वाले देश, सारी संगत चलो आत्मा वाले देश, तुसी सारे चलो आत्मा वाले देश, तुसी सारे चलो आत्मा वाले देश। उस नगरी विच अद्भुत मोती, 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 पहुँच कर हो जा दरवेश, तुसी सारे चलो अपने ही सब देश, तुसी सारे चलो अपने ही सब देश, तुसी सारे चलो आत्मा वाले देश, तुसी सारे चलो आत्मा वाले देश। इस नगरी विच कौन कौन वसदा, इस नगरी विच कौन कौन वसदा, ब्रह्मा विष्णु महेश, तुसी सारे चलो अपने ही सब देश, तुसी सारे चलो अपने ही सब देश, तुसी सारे चलो